नमस्कार। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और छत्तीसगढ़ की खबरों से पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर की जो कि मध्य प्रदेश के सतना से आ रही है। सतना में एक बड़ा हादसा पेश आया है और यहां पर सीवर लाइन का काम चल रहा था, लेकिन सीवर लाइन धंस गई और इसकी मिट्टी धंसने की वजह से एक मजदूर जो है इसमें दब गया है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, मजदूर को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। सतना के मारुति नगर में हादसा पेश आया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सतना से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ और सीवर लाइन धंसने की वजह से, उसकी मिट्टी धंसने की वजह से वहां पर जो मजदूर काम कर रहा था वो भी उसमें दब गया। मिट्टी में मजदूर दबा हुआ बताया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है ताकि मजदूर को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आपको बता दें कि सतना के मारुति नगर में यह हादसा पेश आया, जहां पर सीवर लाइन के काम के दौरान मिट्टी धंस गई और मिट्टी धंसने की वजह से वहां पर जो मजदूर काम कर रहा था वो भी उसकी चपेट में आ गया। बाकी मजदूर भी काम कर रहे थे, लेकिन बाकी मजदूर तो बच गए, लेकिन एक मजदूर जो है वो इसकी चपेट में आ गया और चपेट में आने से मजदूर अंदर ही मिट्टी में दबा हुआ है। इस मजदूर को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और यहाँ पर जेसीबी आप देख सकते हैं, जेसीबी को भी बुला लिया गया है और तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हुए हैं और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मजदूर को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लोगों का मजमा यहाँ पर लगा हुआ है और रेस्क्यू अभियान के लिए जो तमाम लोग जो होते हैं, प्रशासनिक अफसर हों या फिर कर्मचारी हों, तमाम बंदोबस्त यहाँ पर कर लिए गए हैं और यहाँ पर खुदाई की जा रही है। देख सकते हैं आप जेसीबी से एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम वहाँ पर मौके पर पहुंची और ये तस्वीर जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से इस मजदूर को रेस्क्यू करने का काम जो है लगातार किया जा रहा है। काफ़ी मिट्टी यहाँ पर खोदी जा चुकी है, लेकिन मिट्टी धंस गई और इसकी वजह से मजदूर उसके अंदर दबा हुआ है। तो ऐसे में एक बड़ा ध्यान से करने वाला ये काम है, क्योंकि मजदूर मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, तो ऐसे में कहाँ फंसा हुआ है ये ध्यान रखते हुए यहाँ पर मिट्टी को हटाने का काम किया जा रहा है। शिवेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं शिवेंद्र, आप क्या जानकारी है, क्या मजदूर को निकाला जा सका है या फिर अभी पता चल सका है कि वो कहाँ है? देखिए, मजदूर अभी भी गड्ढे में दबा हुआ है, उसके ऊपर काफी बड़ी मात्रा में मिट्टी धसी हुई है और उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 3 जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं जो समानांतर गड्ढे खोदकर मजदूर को उसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन समय ज्यादा हो चुका है, लगभग 2 घंटे हो रहे हैं, अभी तक मजदूर को निकाला नहीं जा सका है। जी, 2 से ढाई घंटे बीत गए, अभी तक निकाला नहीं जा सका और आप बता रहे हैं कि कई सारी मिट्टी काफ़ी सारी जो है उसे निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी मजदूर तक नहीं पहुंच पाए हैं, समानांतर मिट्टी खोदी जा रही है। ये कैसे हो गया ये हादसा, क्या परिस्थिति वहां पर बन गई? देखिए, ये सीवर लाइन का काम चल रहा था और जो मारुति नगर है यहाँ पे जो जमीन है वो दलदल के रूप में है और इससे पहले भी इस क्षेत्र में 2 बार घटनाएं इसी तरह से सामने आ चुकी हैं, जिसमें मजदूर दबे हुए थे सीवर लाइन काम करते समय, लेकिन उन सबको सकुशल निकाल लिया गया था। लेकिन अब ये जो इसकी जो गहराई है, मेन सीवर लाइन की पाइप जोड़ते समय ये हादसा हुआ है और मजदूर लगभग 17 से 18 फीट की नीचाई में दबा हुआ है और जिसको निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, तो मिट्टी धंसने की वजह से मजदूर क्या जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर समा गया और ऊपर से भी क्या मिट्टी धसक गई, ऊपर से भी क्या मिट्टी डल गई? क्या हुआ ऐसा जो अभी भी आप बता रहे हैं 2 से ढाई घंटे का वक्त हो गया, वहां पर तो और भी साथी मजदूर काम कर रहे होंगे? जी, और 2 साथी मजदूर और थे जो कि घटना के बाद से शोर शराबा करते हुए भाग निकले हैं। अभी तक प्रशासन ने ये भी पता नहीं कर पाया कि मजदूर का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है और पूरी तरह से गड्ढे के नीचे मजदूर था। मेन पाइपलाइन जो है उसकी सेटिंग कर रहा था, उसी समय बड़ी मात्रा में मिट्टी धंस गई है और उस गड्ढे में समा गई है जिसमें मजदूर घुसा हुआ था, जिसके निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तो सफलता नहीं मिली है, बड़ी तादाद में लोग भी यहाँ पे जमे हुए हैं और वो ये सब नजारा देख रहे हैं। एहतियात के तौर पर पुलिस बल जो भीड़ है उसको हटाने का प्रयास कर रही है और मजदूर को निकालने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई है जो समानांतर गड्ढे खोदकर उसको मजदूर को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल शिवेंद्र, आप मौके पर बने रहिए और आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा हादसा पेश आया। उम्मीद की जानी चाहिए कि मजदूर पूरी तरह से सुरक्षित हो और जब उसे बहुत से जल्द से जल्द उसे रेस्क्यू कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर सतना में पेश आया। सीवर लाइन की मिट्टी धंसने की वजह से मजदूर जो वहाँ पर काम कर रहा था मारुति नगर में, वो नीचे मिट्टी में धंस गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है।
ये बाढ़ में आज ये सिविल लाइन का काम नहीं हो गया, क्या पूरा घटनाक्रम है? देखिए, सिविल लाइन का काम चल रहा था, उसमें मिट्टी, काली मिट्टी यहाँ पे धसक गई है, जिसमें एक मजदूर नीचे दब गया है और लगातार प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि इसको निकालने का, और बातचीत हुई है, दिख रहा है वो जल्दी हम उसको रेस्क्यू कर लेंगे। चूँकि बारिश भी हुई थी, इस कारण दिक्कतें भी जा रही बहुत सारी। रेस्क्यू जारी है, अभी क्या अपडेट है इस समय? नहीं, बिल्कुल प्रयास है, पूरी नगर निगम और पूरे सीवर की टीम लगी हुई है उसको निकालने में, और जल्दी हम उसको रेस्क्यू करके निकाल लेंगे। क्या नाम है आपका? राजदीप। तो जल्द ही मजदूर को रेस्क्यू करके निकाल लिया जाएगा। बातचीत भी मजदूर से हो रही है, ये भी जानकारी अधिकारी देते हुए नजर आए। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करेंगे। गरियाबंद से खबर, जहां पर सीमेंट व्यापारी के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की गई है, और ये छापा जो है सेंट्रल जीएसटी की टीम ने मारा है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने छापे की कार्रवाई करते हुए रामचंद के छड़ सीमेंट दुकान पर कार्रवाई की है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। छापा पड़ने से यहां पर हड़कंप भी मच गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है, छापा मारा गया है। यहां पर गरियाबंद से खबर आपको बता रहे हैं, सीमेंट व्यापारी के ठिकानों पर यह छापे की कार्रवाई की गई है और दस्तावेजों को अब खंगाला जा रहा है। सेंट्रल जीएसटी की टीम जो है वो छापेमारी करने पहुंची थी और इसके बाद व्यापारियों में हड़कंप है। बढ़ते आगे, महासमुंद से खबर आपको बता दें, जहां पर नशे के सौदागरों पर नकेल कसने का काम पुलिस ने किया है और 2 तस्करों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इनके पास से 14 लाख रुपए का गांजा भी बरामद किया गया है और 70 किलो गांजे के साथ इनकी कार जब्त कर ली गई है। बता दें कि ओडिशा से ये राजस्थान गांजे को ले जा रहे थे और गांजे की खेप ले जाते ही इनको पुलिस ने पकड़ लिया। 2 तस्कर पकड़े गए हैं और इनके पास से 14 लाख रुपए कीमत का 70 किलो गांजा भी बरामद किया गया, साथ ही कार भी पुलिस ने जब्त की है। बिलासपुर से खबर, जहां पर पुलिसकर्मी से मारपीट करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक नया बस स्टैंड में आरोपी को घेराबंदी करके पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी और उसके साथी ने पुलिस से बदसलूकी कर जमकर मारपीट भी की थी। इस मामले में पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। चलिए बढ़ते आगे, और बिलासपुर में एनएसएस कैंप पर हमला करने वाले बदमाश पुलिस के हाथे चढ़ गए हैं। 2 नाबालिग समेत 4 आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि बदमाशों ने सरकारी काम में बाधा डालने और पैसों की स्टूडेंट से मांग करने का काम किया था, और जब इनको मना किया गया तो बदमाशों ने कैंप में घुसकर बेल्ट से छात्रों के साथ मारपीट की थी। इस घटना में 12 स्टूडेंट्स को चोटें आई थी। हमले की खबर को न्यूज 18 के द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद अब पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है। खजूरी ग्राम जो हिदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक एनएसएस कैंप चल रहा था। कल उसका आखिरी दिन था, तो रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी हो रहे थे। उस दौरान कुछ ग्रामीणों के द्वारा मारपीट की सूचना जो है जैसे ही पुलिस को मिली, तत्काल पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंची और कुछ लोगों को चोट आई थी, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। और जो उपद्रवी तत्व थे, लगभग 6 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इधर सूरजपुर की बात करेंगे, जहां पर जर्जर सड़क से लोग खासे परेशान हैं और आलम यह है कि बच्चे भी परेशान हैं। और बच्चों ने आज गड्ढों में मिट्टी भरने का काम किया है, क्योंकि लंबे समय से ग्रामीण जो हैं सड़क की मांग यहां पर करते आ रहे हैं, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो गड्ढों में बच्चे ही मिट्टी भरते हुए नजर आए। वीडियो भी इसका सामने आया। रामानुजगंज ब्लॉक के कैलाशपुर का यह पूरा मामला सामने आया। चलिए बढ़ते हैं आगे, खबर कोरबा से है, जहां पर न्यूज 18 के खबर का असर हुआ है। शराब के नशे में प्राचार्य के स्कूल पहुंचने की खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने आरोपी प्रिंसिपल को दफ्तर में अटैच कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने खबर पर संज्ञान लिया, यह एक्शन लिया गया। इसके साथ ही सस्पेंड करने के प्रस्ताव को शासन को भेजने की बात कही। बता दें कि पोडी उपरोला ब्लॉक के कर्री में हाई स्कूल के प्राचार्य अनिल कुमार शराब के नशे में स्कूल पहुंचे थे। इसके बाद छात्र घर लौट गए थे और परिजनों ने प्रिंसिपल की क्लास लगा दी। ये जो प्रिंसिपल है, दारू पीने की शिकायत आई, बच्चे लोग स्कूल चले गए देख करके, उनसे जो वो है और किया गया। ये प्रिंसिपल, इसका मूल साला लैंगी है, इसको शिकायत के आधार पर ही कर्री किया गया था। वहाँ भी यही शिकायत आई है। इनको अभी कार्यालय में अटैच किया जा रहा है और कार्रवाई के लिए शासन को भेजा जाएगा।
जगदलपुर जिले में संचालित होने वाले 72 मध्याह्न भोजन समूह अब बंद होने की कगार पर हो चुके हैं। बढ़ते कर्ज के बोझ के चलते परेशान समूह की महिलाओं ने मिड डे मील संचालित करने में असमर्थता जता दी है। समूह को संचालित करने वाली महिलाओं का कहना है कि उन पर लाखों रुपए का कर्ज हो चुका है। पिछले 5 महीने से उन्हें राशि भी जारी नहीं की गई। समूह की महिलाओं का यह भी कहना है कि वो मिड डे मील की राशि जारी करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक गई। दुकानदारों ने राशन देने से इनकार कर दिया है। उधर शिक्षा विभाग का कहना है कि 1 महीने की राशि तत्काल जारी कर दी गई। बहुत गंभीर स्थिति है, चलाने में भी बहुत परेशानी हो रही, कठिनाई हो रही है, क्योंकि दुकानदारें भी मना कर रहे हैं, अब नहीं दे सकते, क्योंकि उन लोग अपना हाथ उठा दिए, सब्जी वाले भी अपना हाथ उठा दिए, क्योंकि हमको रोलिंग चलाना है। तो बहुत गंभीर स्थिति है। तो आगे हो सके तो हम लोग बंद भी कर दें। कितना कर्जा हो गया होगा? कर्जा तो सर हो गया है, चाहे 50,000 तक का तो हो गया है मेरा। मैं एक ही स्कूल चलाती हूँ, मिडिल स्कूल, तो 50-60 हज़ार तो हो गया है। पूरे समूह वाले बहुत कष्ट से मतलब चला रहे हैं। ये 5वां महीना लग गया, 1 रुपए नहीं मिला है। कितने समूह है टोटल? टोटल 72 समूह है हमारा। कहाँ का आवेदन दिए थे आप लोगों ने? हम लोग पहले तो यही कलेक्टर साहब पास गए थे, उसके बाद BO/DO का चक्कर काट ही रहे हैं। 4 महीने पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव वासियों को करोड़ों रुपए के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की सौगात दी। लोकार्पण के बाद से शहरवासी बस स्टैंड आबाद होने की राह तकते रह गए, लेकिन आज तक नए बस स्टैंड में न तो दुकान खुली और न ही यहां पर बनाए गए लॉज। 4 महीने बाद नगर पालिका नए बस स्टैंड को आनन फानन में आबाद करने के कवायद में अब जाकर लगा है। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहलाने वाले राज्य में इन दिनों भव्य कॉरिडोर की तैयारियां की जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन उज्जैन की तर्ज पर राजिम मंदिर परिसर में भव्य कॉरिडोर बनेगा। साथ ही 22 जनवरी के दिन यहां पर कई आयोजन भी किए जाएंगे। त्रिवेणी संगम पर 1 लाख दीप भी प्रज्वलित यहां पर किए जाएंगे। ठीक है सर, बोल दीजिए ना। आपने अक्सर छत्तीसगढ़ से मेडिकल टीम अयोध्या के लिए रवाना कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मंत्रियों ने मेडिकल टीम को रवाना किया है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और श्याम बिहारी जायसवाल ने रवाना किया है। सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल की टीम रवाना की गई है। 50 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की ये टीम रवाना की गई है। अयोध्या में 45 दिन ये टीम वहीं रहने वाली है। आपने अक्सर डॉक्टर और कई सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि चाय पीना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि कोरिया की एक महिला 35 साल से सिर्फ और सिर्फ चाय पर ही जिंदा है, तो आप क्या यकीन कर पाएंगे? शायद नहीं। महिला को लोग चाय वाली चाची के नाम से जानते हैं और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इन्होंने 35 सालों से अन्न और जल को हाथ तक नहीं लगाया और सिर्फ चाय पर ही जिंदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नक्सलियों के गढ़ कहलाने वाले बस्तर के चांदा मेटा क्षेत्र की, जहां पर आजादी के बाद पहली बार बिजली और सड़क जैसी मूलभूत सुविधा ग्रामीणों को अब जाकर नसीब हो पाई है। घोर नक्सल क्षेत्र होने के चलते इस क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा था। सरकार और प्रशासन की पहल पर ग्रामीणों की मांग हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में अब खुशी की लहर है। आपको बताते हैं कि हाल ही में जब 15 अगस्त का पर्व मनाया गया, राष्ट्रीय पर्व, तब यहां पर पहली बार यहां पर झंडा वंदन किया गया था। वहाँ पे इस तरीके की विकास की धारा अगर दिख रही है तो लोगों की मंशा भी है और प्रशासन चाह भी रही है ऐसे ऐसे अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ पे हमारे लोग आज भी बहुत ही अलग अलग तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसको लेके हम लोग सजग हैं और प्रशासन हर संभव कोशिश करेगी कि ऐसे लोगों को भी ऐसे लोगों तक।
दुर्ग में एक बरगद के पेड़ से पानी निकल रहा है और लोगों को जब इसकी जानकारी लगी तो वहां पर मजमा लग गया, भीड़ इकट्ठा हो गई। पर्चे हो जाते ता कहाँ चलते कि खमू मन देखे बरहा तो सही निकले है, जो का तो ले दे। क्या करोगे जल का? पियेंगे और क्या करेंगे। तो कभी देखे हो आपने? नहीं, सुबह से ही आ रहे हैं करके बोले ज़्यादा, लेकिन अभी हम लोग तो आए, हम लोग घर ही देखने के लिए, तो पानी झोंके हैं जल, और अभी झोंक रहे हैं। हम लोग तो कभी देखे नहीं थे कि इसमें जल आता है करके, पहली बार है इसमें आ रहा है ये पेड़ में। यहाँ पे इतना साल से पूजा हो रहा था, फिर पता नहीं था कि आएंगे जल, ये पेड़ काटेंगे तो करके, इतना दिन हो गया था। अभी आ रहे हैं तो हम लोग इस झोंकने के लिए आए हैं। कैसे, क्या ईश्वरी शक्ति मानते हैं इस तरफ का? हाँ, इसका शक्ति मानते हैं ना। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र राम मंदिर अब बनकर तैयार हो रहा है और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन 1992 में 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने की कार्रवाई हुई थी, जिसमें देश के लाखों कार सेवकों ने भूमिका निभाई। ऐसे ही एक कार सेवक हैं उज्जैन के अशोक मंडलोई, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने में अहम भूमिका निभाई और सबसे पहले ऊपर चढ़कर हथौड़े चलाए। ढांचे के गिरने के साथ ही अशोक भी नीचे आ गिरे और बेहोश भी हो गए। उन्हें मृत समझकर पोस्टमार्टम कक्ष में पहुंचा दिया गया, लेकिन होश आने पर उन्होंने दरवाजा थपथपाया और पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला। अशोक मंडलोई ने अपनी कहानी कुछ इस तरह से बताई। दिसंबर को मैदान में पहुंचे, ढांचे के बिल्कुल सामने हम बैठे थे। पारस जी जैन, विधायक कोटे, बाबुल मेरे सब बैठे थे मेरे सामने। वो मेरे को क्या मालूम राम जी की क्या कृपा थी, तो मैं एकदम उठा और मतलब के दीवार पे घन मारा रखा और पकड़ कर मैं दीवार के उधर कूद गया। अंदर जाली वाले कांटे वाली जाली के उसके अंदर उलझ गया था मैं। फिर धीरे धीरे निकल के मैं धीरे चढ़ा। दीवार की पाली इतनी बड़ी थी, उस पाली पे धीरे धीरे चढ़ा और मैं गुम्मद के मन नीचे खड़ा हो गया। और मैंने गुम्मद के ऊपर जो झंडा लगाते हैं, गुम्मद के ऊपर उसको मैंने फेंका। तो उस टाइम झंडा नहीं था गुम्मद के ऊपर, बिना झंडे की गुम्मद थी, तो सरिया लगा था उसके गुम्मद पे पाइप। तो उसमें मैंने बिलई फेंकी तो बिलई उसके अंदर फंस गई और जैसे सिया राम के नारे लगाए तो पब्लिक सारी बैठी वो मतलब कि टूट पड़ी। तो उनने बैरिकेड हला कर तोड़ते हुए मैंने उसको वही उसके उपयोग से नीचे से मतलब खोदने लग गई। और जब मतलब कि 3 घंटे बाद वो हलने लग गई पूरी, तो मैंने सोचा कि इसमें दब जाऊँगा मैं। तो वो हेवी टेंशन लाइन के वार जा रहे थे, तो मैं उस पर कूद गया। तो लाइट जब मतलब बंद थी, वहाँ की सारी लाइटें बंद थी, तो उस पर कूदा तो मुझे हजारों फीट मतलब ऊपर उसने फेंक दिया। उसके बाद मैं नीचे जमीन पे गिरा मलबे में। फिर उसके बाद क्या मुझे होश नहीं, बगल पे कूदा उस पे, तो उसने उछाल के और फेंक दिया गुम्मद से। आइए अब देखते हैं खबरों का 20